प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी आद्या की है। अमरनगर के चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ क्षेत्र की रात्रि गश्त पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया। उन्हें बताया गया कि कोठी नंबर 102 में कत्ल हो गया है। पुलिस चौकी घटनास्थल के पास ही था। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ 15 मिनट में उस जगह पर पहुंच गए जहां वारदात हुई थी। वह पॉश एरिया था और अक्सर सुनसान रहता था। इस वजह से पड़ोसियों को भी इस घटना का पता नहीं चल पाया था। रात को लगभग 2 बजे पुलिस को आया देख आसपास की कोठियों से लोग बाहर निकल आए। कोठी नंबर 102 में मौजूद एक व्यक्ति ने कोठी का मेन गेट खोल दिया। पता चला वह उसी कोठी में रहने वाला किराएदार था। थाना प्रभारी ने अंदर जाकर देखा तो बेड पर एक लड़की मरी पड़ी थी, जिसकी हत्या गला रेत कर की गई थी। बिस्तर खून से पूरी तरह सना हुआ था। जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें रखी अलमारी और उसका लॉकर खुला हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मामला लूटपाट का लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे हत्यारे लूटपाट के इरादे से घर में घुसे हों और विरोध करने पर लड़की की हत्या करके कीमती सामान व नकदी लेकर फरार हो गए हों। पुलिस को सूचना कोठी की मालकिन आरती ने दी थी। उसने बताया कि मृतका उसकी बेटी आद्या है। आरती के अनुसार उसका पति कमलेश बीते दिन सुबह ही उसकी अस्वस्थ मां को देखने चंडीगढ़ गया है। वारदात के वक्त आरती और आद्या ही घर पर थी। पूछताछ में आरती ने बताया कि बीती रात करीब 11 बजे जब वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी मेन गेट खोलकर 2 औरतें अंदर आईं। आद्या उन दोनों को अंदर ले आई। कुछ देर बाद जब उसने आद्या से उन दोनों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे उसकी परिचित हैं। आरती उनके चेहरे नहीं देख सकी थी। आरती के अनुसार कुछ देर बाद आद्या एक गिलास में पानी लेकर उसके कमरे में आई। उसने चूंकि थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, इसलिए पानी पीकर गिलास मेज पर रख दिया। उसके बाद या तो वह बेहोश हो गई थी या फिर सो गई थी। आरती के अनुसार देर रात करीब 2 बजे जब वह उठी तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो वह बिस्तर से नीचे गिर गई। कपड़ा ठूसा होने की वजह से उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। आरती ने आगे बताया कि जैसे तैसे उसने बेड पर पड़ा फ़ोन उठाकर पहले आद्या का नंबर मिलाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी नौकरानी का नंबर मिलाया। नंबर तो लग गया, लेकिन मुंह में कपड़ा ठूसा होने की वजह से बात नहीं हो सकी। इस पर वह घिसटते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दोनों पैरों से जोर जोर से कमरे का दरवाज़ा पीटा। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर किराएदार नीचे आया। वह बाहर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और उसके हाथ पैर खोल दिए। तब तक नौकरानी भी आ गई थी। आरती ने आद्या के कमरे में जाकर देखा तो आद्या मरी पड़ी थी। किसी ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसका सारा बिस्तर खून में डूबा हुआ था और अलमारी का सामान इधर उधर फैला पड़ा था। यह देखकर उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। पुलिस ने आरती से नंबर लेकर उसके पति कमलेश को फ़ोन करके इस हादसे की सूचना दे दी। जल्दी से जल्दी अमरनगर पहुंचने को कहा। इसके साथ ही पुलिस ने आरती की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्राथमिक कार्रवाई के बाद मृतका आद्या की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मृत्यु विंड पाइप कट जाने के कारण हुई थी। आरती घरेलू महिला थी और घर पर रहकर घर परिवार व बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थी। आद्या जवान हो चुकी थी। उस पर चूंकि कभी भी पारिवारिक पाबंदियां नहीं रही थी, इसलिए वह शुरू से ही फैशन परस्त और आज़ाद ख्याल लड़की थी। मोबाइल, फिल्में, टीवी और इंटरनेट की दुनिया ने उसे और भी आधुनिक और स्वच्छंद बना दिया था। वह जो करना चाहती थी कर गुजरती थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके परिवार वालों की नज़र में वह अच्छा है या नहीं। आद्या ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ अजय से प्रेम विवाह कर लिया था। शादी के बाद आद्या घर छोड़कर अजय के साथ रहने लगी थी। परिवार से अलग रहकर जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से सामना हुआ तो आद्या और अजय दोनों ने अलग अलग प्राइवेट फर्मों में नौकरी कर ली। आद्या ने जिस फर्म में नौकरी की वह ट्रैवलिंग का कारोबार करती थी। काम करते करते आद्या उस ट्रैवलिंग फर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई थी। नतीजतन
उसे अच्छी सैलरी के अलावा सौदे से मिलने वाली रकम में मोटा कमीशन भी मिलता था। इसी के चलते आद्या ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया था। दूसरी ओर उसके पति अजय की नौकरी से इतना पैसा भी नहीं मिलता था कि घर का खर्च ठीक से चल सके। जब उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिलने लगता है तो कई कमज़ोर लोगों के पैर बहकने लगते हैं। आद्या के साथ भी ऐसा ही हुआ। आय का स्रोत बढ़ा तो उसने शराब पीकर देर से घर आना शुरू कर दिया। अजय ने यह बात आद्या की माँ आरती को बताई। माँ ने अपने स्तर पर आद्या को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन इससे आद्या के दिनचर्या और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। इसी के कारण पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने शुरू हो गए। इस बात को लेकर अजय और आद्या के बीच कई बार गर्मागर्म बहस भी हुई। पति से जब ज़्यादा मतभेद बढ़ गए तो आद्या ने उसके खिलाफ कोर्ट में तलाक का मुकदमा डाल दिया। इसके बाद वह अजय का साथ छोड़कर अमरनगर में माँ के पास आकर रहने लगी। घर लौटकर भी आद्या में कोई बदलाव नहीं आया। अब उसने नाइट क्लब में शराब पीकर देर रात घर आना शुरू कर दिया था। जवाब मांगने पर वह गाली गलौज और मारपीट तक उतर आती थी। आद्या का हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल परिवार के लिए बदनामी का कारण बन गया था। एक तो शादी के बाद भी बेटी घर में बैठी थी, दूसरे वह शराब पीकर देर रात घर लौटती थी। माँ आरती इस बात को लेकर तनावग्रस्त रहने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का कैसे समाधान करें। यह सब चल ही रहा था कि आद्या की हत्या हो गई थी। बहरहाल इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ बेहद बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया तो पाया कि आरती द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट और मौकाए वारदात पर पाए गए सबूतों में काफ़ी झोल है। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने आरती के किराएदार, नौकरानी के अलग अलग बयान दर्ज किए। जब उन बयानों को क्रॉस चेक किया गया तो इंस्पेक्टर को कई बातों पर शक हुआ। मसलन आद्या ने आरती को गिलास में पानी दिया था जिसे पीकर वह बेहोश हो गई थी और शायद बाद में सो गई थी। यह बात समझ के बाहर थी कि आद्या ने बिना मांगे माँ को पानी क्यों दिया और उसने क्यों पिया। इंस्पेक्टर ने गिलास के बचे पानी को सूंघ कर देखा तो वह सामान्य पानी था। उसमें किसी तरह की कोई गंध नहीं थी। फिर भी उन्होंने उस पानी और गिलास को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवा दिया। आरती से जब दोनों औरतों की डील डोल, शक्ल और आवाज़ के बारे में सवाल किए गए तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सकी। संदेह हुआ तो पुलिस टीम ने आरती का मोबाइल फ़ोन सर्विलांस पर ले लिया और उसके फ़ोन की पिछले 3 महीने की कॉल डिटेल्स निकलवाई। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद आद्या का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। उन लोगों ने उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आद्या की नानी भी आई थी। इंस्पेक्टर ने नानी से भी पूछताछ की। पता चला कि वह पूरी तरह से स्वस्थ थी, जबकि आरती ने अपनी इसी माँ को अस्वस्थ बताकर पति कमलेश को 250 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ भेजा था। आरती के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स पुलिस के पास आ गई थी। उसका गहराई से अध्ययन करने पर पुलिस को उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर आरती दिन के समय हफ्ते में 2 से 3 बार फ़ोन करती थी। यह नंबर चंडीगढ़ का था। आरती से इस नंबर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह नंबर उसके एक मुँह बोले भाई का है जो चंडीगढ़ में रहता है। उससे वह पारिवारिक बातें करती थी। घटना वाली रात आरती के मोबाइल पर आने जाने वाली कुल 3 कॉल्स पाई गई थी। पहली कॉल रात 10 बजे के बीच आई थी जो कि मिस कॉल थी। इसी नंबर पर आरती के मोबाइल से 11 बजे के आसपास एक मिस कॉल दी गई थी। तीसरी और आखिरी कॉल आरती की नौकरानी के मोबाइल से आई थी जिसे रिसीव किया गया था। पुलिस ने उस नंबर पर जिससे मिस कॉल आई थी और जिस पर आरती ने मिस कॉल दी थी फ़ोन किया तो वह नंबर लगातार बंद मिला। जब उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि उस नंबर की सिम चंडीगढ़ से नकली आईडी और फर्जी पते पर खरीदी गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घटना वाली रात उस नंबर की लोकेशन अमरनगर कोठी नंबर 102 और उसके आसपास थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस नंबर का इस्तेमाल किसी खास मकसद से ही किया गया था। इससे शक की सुई पूरी तरह से आरती पर आकर ठहर गई। अपने शक को और पुख्ता करने के लिए जब पुलिस ने आरती की नौकरानी से उसके द्वारा की गई फ़ोन कॉल के बारे में पूछा तो इस हत्याकांड
की तस्वीरें काफ़ी हद तक साफ हो गई। अंततः इंस्पेक्टर ने आरती को हिरासत में ले लिया। जब नौकरानी द्वारा दिए गए बयान को आधार बनाकर उसे घेरा जाने लगा तो पहले तो वह पुलिस को बरगलाती रही, लेकिन अंत में टूट गई। आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही सुपारी देकर अपनी बेटी आद्या की हत्या कराई थी। दरअसल आरती की नौकरानी ने घटना वाली रात कोठी के आगे कार खड़ी देखी थी। बाद में उसने आरती को फ़ोन करके पूछा था कि क्या घर में कोई मेहमान आया है। चूंकि आरती ने नौकरानी की कॉल रिसीव की थी, इसलिए यही उसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि यह बात नौकरानी ने पुलिस को बता दी थी। जबकि पुलिस को दिए बयान के अनुसार उस वक्त आरती बेहोश थी। पुलिस को दिए गए एक बालिया बयान में आरती ने बताया कि आद्या की आदतों और व्यवहार से वह तनावग्रस्त रहने लगी थी। अपनी इस समस्या को हल करने की योजना के तहत उसने अपने गांव के मुंहबोले भाई को हत्या की रात अमरनगर बुलाया। वह अपने एक अन्य साथी के साथ कार से देर शाम अमरनगर पहुंच गया था। वह अपना मोबाइल फ़ोन चंडीगढ़ में अपने घर छोड़ आया था, ताकि पुलिस की जांच में उस पर कोई आंच आए तो वह साबित कर सके कि वह हत्या के वक्त चंडीगढ़ में था। वह चंडीगढ़ से फर्जी आईडी पर खरीदी गई नई सिम अपने साथ लाया था। इसी सिम को उसने दूसरे मोबाइल में डालकर आरती को मिस्ड कॉल देकर अपने अमरनगर पहुंचने की सूचना दी थी। पूर्व नियोजित योजना के तहत आरती ने अपने मोबाइल से उसे मिस्ड कॉल दी, जिसका मतलब था कि रास्ता साफ है, कभी भी अंदर आ सकते हो। इसके बाद रात के अंधेरे में आरती का भाई और उसके साथी ने घर के अंदर घुसकर आद्या की गला रेत कर हत्या कर दी और कमरे में रखी अलमारी का सामान इधर उधर बिखेर दिया, ताकि मामला लूट व हत्या का लगे। इस हत्या के एवज में आरती ने अपने भाई को 1 लाख रुपए व सोने के कुछ गहने दिए थे, जिन्हें लेकर वह उसी रात अपने साथी के साथ चंडीगढ़ लौट गया था। आरती के दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।